Good morning students, welcome to MKPS online classes. Here is Rajendra Dwivedi and here we study physics. बेटा हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक में हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ काम आता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम आता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? वी स्ट्रेच आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन if forefinger tells the direction of magnetic field, middle finger tells the direction of current in conductor, then thumb will give the direction of force acting on current carrying conductor. Okay, this way we can determine the direction of force acting on current carrying conductor. Okay, आज हम इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फ्लेमिंग की इस लेफ्ट हैंड रूल से इलेक्ट्रिक मोटर बनाई गई। यानी कि हमें पता पड़ गया कि अगर फील्ड है, करंट है, फोर्स है, तो इस चीज़ को टेक्नोलॉजी के फॉर्म में यूज कर लिया गया। तो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है इलेक्ट्रिक मोटर का, स्केच डायग्राम है, ठीक। और ये कैसे वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है, इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको। 2 नंबर पे क्या चाहिए आपको? करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए आपको, ठीक है। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा। और तीसरा आपको पावर सोर्स भी चाहिए करंट प्रोवाइड कराने के लिए। भाई कंडक्टर में अगर करंट है तो पावर सोर्स भी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है N एंड S, ये परमानेंट मैग्नेट है। हमने 2 मैग्नेट यूज किया है, एक का नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे का साउथ पोल राइट हैंड साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बोर्ड में दिख रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2 हमें चाहिए होता करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में हाल फिलहाल आप देखो तो ये AB ब्रांच है, एक कंडक्टर है AB। अब इसमें करंट प्रोवाइड कराने के लिए हमने बाकी ये सब बना रखा है। ये AB गया, फिर सीधा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने 90 डिग्री वायर को बेंड कर दिया तो ये BC हो गया। फिर अगेन हमने 90 डिग्री बेंड किया तो CD हुआ। वायर वही है, बस हम उसको बेंड करते जा रहे हैं। CD और D से A की ओर बेंड किया, लेकिन हम इसको जोड़ा नहीं, हमने इसको जोड़ के इधर कनेक्ट कर दिया। ये सारा का सारा एक्सेल है, ठीक है। ये आयरन या कॉपर का बना हुआ हो सकता है, यूजुअली ये आयरन या का ही बना हुआ होता है, ठीक। इस एक्सेल के इस एंड में हम स्प्लिट रिंग लगाते S1 एंड S2। स्प्लिट रिंग क्या है कि पूरी रिंग है जो किसी एक्सेल में माउंट की हुई है। एक्सेल यानी एक रॉड है, सॉफ्ट रॉड है। उस रॉड में आप अगर एक रिंग पहना दो और उसको कट कर दो ऊपर एंड नीचे, तो कैसी हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। और वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब कि अगर इस रिंग में करंट आएगा और ये रॉड पास हो रही है और वो रॉड को टच भी कर रही है वो रिंग, तो रिंग से करंट रॉड में नहीं जाएगा, ठीक है। उसका इंसुलेशन है, करंट नहीं जाएगा भले वो मेटल को टच कर रही है। और स्प्लिट है, यानी इस तरफ का करंट इस तरफ की रिंग का करंट इस तरफ की रिंग में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच गैप है, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग हुई S1 एंड S2। स्प्लिट रिंग में हमने ब्रश लगा रखा है B1 एंड B2। ब्रश का मतलब कार्बन ब्रश है ये, ठीक है। कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। ग्रेफाइट खास तौर से आपने सुना होगा कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत चिकना भी होता है। तो स्प्लिट रिंग में हाफ तो है ही स्प्लिट रिंग, और उसमें हम क्या करते हैं, स्प्रिंग की हेल्प से ब्रश को ऐसे चिपका देते हैं। अब स्प्लिट रिंग अगर सॉफ्ट घूमेगी तो स्प्लिट रिंग चिपकी हुई है उसमें, तो वो भी घूमेगी ऐसे,
बट जो आपका ब्रश है वो उसको बस टच करता रहेगा, वो नहीं घूमेगा। जो ब्रश है, ब्रश एक सेपरेट चीज़ है, बस उसको स्प्रिंग की हेल्प से उस पर चिपका है, टच करता है। अभी अगर घूमेगा तो ये इस तरीके से टच करता जाएगा, भले शाफ्ट घूम रही है, भले स्प्लिट रिंग घूम रही है, लेकिन ये नहीं घूम रहा, ये अपनी जगह पे ही बना हुआ है। तो आपको समझना, ऐसा ही इधर के ब्रश के साथ हो रहा है। इधर के भी ब्रश बस टच कर रहा है स्प्लिट रिंग F2 को, लेकिन ये घूम नहीं रहा है उसके साथ, और ये सारा कुछ मजबूती से ये काम किया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जहाँ ब्रश टच कर रहा है स्प्लिट रिंग को, वहीं से एक कनेक्शन लेते हैं और बैटरी के प्लस से इधर जोड़ देते हैं। इधर दूसरा ब्रश B2, इससे हम एक कनेक्शन लेते हैं, बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं, और यहीं से एक वायर, अच्छा मजबूत वायर लेके, और हम उसका कनेक्शन इस AB वायर से कर देते हैं। ऐसे ही इधर के ब्रश से हम एक वायर लेके कनेक्शन हम CD वायर से कर देते हैं, और ये सारा बहुत मजबूत सेटअप होता है। ठीक है। स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है शाफ्ट रॉड से। स्प्लिट रिंग हाफ है, हाफ स्प्लिट रिंग कहते हैं, F1 एंड F2। ये दोनों आपस में टच नहीं कर सकती, कभी भी इंसुलेटेड होती हैं, इनका करंट इस रॉड में भी नहीं जाता। इन स्प्लिट रिंग को टच करते हैं ब्रश B1 और इस तरफ B2। ये ब्रश जब ये सारा सिस्टम घूमेगा, ये रॉड घूमेगी, स्प्लिट रिंग घूमेगी, ये नहीं घूमेगा, ये बस टच करता रहेगा, तो करंट पहुंचता रहेगा स्प्लिट रिंग पे। अब ये काम कैसे करता है, बहुत सिंपल है। आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, भले स्प्लिट रिंग तरफ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक। और देन यहाँ से इस तरफ ऊपर, फिर AB में, AB से BC, C से D की तरफ CD, फिर यहाँ आएगा और यहाँ से सीधा कहाँ पहुँच जाएगा करंट, ब्रश B2 में पहुँचेगा। B2 से करंट चलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में पहुँच जाएगा, यानी इसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। करंट का पाथ कंप्लीट हो गया और ये प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी। इसी तरीके से करंट, ये इसी रास्ते से करंट जाता रहेगा। अब होगा क्या, अब यहाँ आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना होगा। आप ब्रांच AB देखो, ब्रांच AB में करंट की डायरेक्शन आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है ब्रांच AB में, अप साइड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ टू साउथ है। तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर को सेट करते हैं, किस डायरेक्शन सेट करते हैं, टूवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर को एडजस्ट करोगे, देन आप मिडिल फिंगर निकालते हो 90 डिग्री और उसे एडजस्ट करते हो करंट की डायरेक्शन में। करंट है अप साइड, तो आप इसको अप साइड करोगे, और फिर आप थंब को एडजस्ट करोगे 90 डिग्री, तो थंब किधर जा रहा है बेटा, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी इनसाइड फोर्स इसमें लगेगा, ये फोर्स लगा। BC ब्रांच में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही है और करंट भी मैग्नेटिक फील्ड, तो लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि BC ब्रांच में मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगेगा। ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। जब परपेंडिकुलर होगा फील्ड के करंट, तभी फोर्स लगेगा। यहाँ तो पैरेलल हो गया, BC ब्रांच में करंट की डायरेक्शन वही है जो मैग्नेटिक फील्ड की है, तो फोर्स नहीं लगेगा, ये बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा। अब आ जाओ CD में, तो CD में अगेन लेफ्ट हैंड रूल। CD में आप पहले मैग्नेटिक फील्ड, वो तो यही है नॉर्थ टू साउथ, देन करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स आएगा अपवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। अगेन DA ब्रांच में फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये पैरेलल टू फील्ड है, तो जब ये पैरेलल टू फील्ड है तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा, यानी दो में ही फोर्स लग रहा है, AB में एंड CD में। तो AB में फोर्स लग रहा है ऐसे डाउनवर्ड और CD में रखा अपवर्ड, और ये इस पे स्प्लिट रिंग लगी हुई है, यानी ये सारा कुछ घूमेगा। आपको ये ध्यान देना है, ये सारा कुछ
सेटअप इस पे इधर फोर्स लग रहा है और इस पे इधर फोर्स, तो ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो एक टाइम आ जाएगा कि ये पूरा आपका सिस्टम जो है, ये ब्रांच है CD घूम के AB की जगह आ जाएगी और AB घूम के कहाँ पहुँच जाएगी, CD की जगह आ जाएगी। अब आप इमेजिन करो कि जब CD यहाँ आएगा तो D पॉइंट यहाँ होगा और C यहाँ होगा, और जब AB यहाँ जाएगा तो B पॉइंट यहाँ होगा और A पॉइंट यहाँ होगा। करंट अभी भी इस तरफ की ब्रांच में अप साइड ही रहेगा। तो CD में करंट तो अभी है, CD में करंट है C से D की ओर, लेकिन जब D यहाँ होगा और C यहाँ होगा, करंट हो जाएगा D to C हो जाएगा, यानी करंट यही रहेगा। तो जिस CD ब्रांच में अभी अपवर्ड फोर्स लगा था उसी CD ब्रांच में अब डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और AB में अभी डाउन लगा था, अब वो AB जब इधर आ जाएगा B एंड A तो उसमें अपवर्ड लगेगा। यानी बार बार भले ही इनकी लोकेशन चेंज होती रहे, ये यहाँ आए या ये यहाँ जाए, लेकिन जो भी ब्रांच घूम के यहाँ आएगी उसमें इसी साइड फोर्स लगेगा इनवर्ड, और जो ब्रांच यहाँ आएगी घूम के उस पर आउटवर्ड लगेगा। यानी बार बार फोर्स ऐसे ही घुमाता चला जाएगा, बार बार फोर्स ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है। नो मैटर कौन सी ब्रांच किधर आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी ब्रांच इधर आएगी उसमें इनवर्ड फोर्स लगेगा, और जो भी ब्रांच इधर आएगी घूम के उसमें आउटवर्ड फोर्स लगेगा। कंटिन्यू फोर्स लगने से घूमता चला जाएगा। अब जब ये घूमता चला जाएगा तो ये ब्रश है, आप ये ब्रश उस पर स्लिप होता चला जाएगा, और आप देखोगे कि लास्ट में करंट की डायरेक्शन आपको यही मिलेगी। इस तरीके से आप पाओगे कि एक ही डायरेक्शन में करंट आपको मिलता चला जाता है, जिसको कि करंट मतलब करंट तो आप दे ही रहे हो, ये कुल मिला के घूमने लग जाता है। और इसका लास्ट एंड जो होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये लास्ट में क्या होगा कि जो सॉफ्ट आयरन है इसके आगे आप कुछ भी डिवाइस जोड़ दो और उसको रोटेट कराओ। चाहे तो आप फैन की ब्लेड जोड़ दो, पंखा घूमने लगेगा आपका। चाहे आप ट्यूबवेल के लिए बना रहे हो तो ट्यूबवेल में भी उसमें फैंस ऐसे जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से एक के बाद एक, तो पानी फेंकने के काम आता है मोटर, यानी कि आपके ट्यूबवेल की मोटर बन जाएगी, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर मेरे ख्याल से ऐसी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। आपकी ड्रिल मशीन में आप देख लो इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज हो रही है। दुनिया की शायद ही ऐसी कोई डिवाइस हो जहाँ की इलेक्ट्रिक मोटर आज के टाइम पे छोटी या बड़ी रूप में यूज ना हो रही हो। तो इसका बहुत वाइड यूज है, आपके कंप्यूटर में भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। टेलीविज़न में आजकल तो व्हीकल तक में इसका यूज होने लग गया है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इधर आगे जैसा इक्विपमेंट जोड़ोगे घुमाने के लिए वैसा ये काम करेगी। मेन चीज़ है कि इसका आर्मेचर जो है वो रोटेट होता है। कैसे रोटेट होता है, क्योंकि ये आर्म्स रोटेट होती हैं, ये जब आर्म्स रोटेट होंगी तो एंड में ये पूरा का पूरा एक्सल रोटेट होगा, और यहाँ बहुत मजबूती से इसको बांध के रखते हैं। तो ये जब रोटेट होगा तो ये भी सॉफ्ट रोटेट होगी, सॉफ्ट रोटेट होगी। अब आगे आप यूज कर लो, आप ब्लेड उसमें जोड़ दो, आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके मैकेनिकल वर्क यानी यूजफुल वर्क प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर उसको आप एक आर्मेचर में बांध दो, ये आर्मेचर है आपका, ठीक है। जब आप एक्सल के अराउंड वायर को ऐसे राउंड करके बहुत सारे कॉइल बांध देते हो तो ये क्या कहलाता है, पूरा आर्मेचर कहलाता है, ठीक। इसकी एक फ्रेम होती है एल्युमिनियम की, उस एल्युमिनियम की फ्रेम में कई राउंड ऐसे वायर को बांध देते हैं तो ये आर्मेचर कहलाता है, ये एक्सल कहलाता है। स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग यहाँ पे कम्यूटेटर का रोल प्ले करती हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर होता है जो करंट की डायरेक्शन को अल्टर करता है, चेंज करता है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये AB में अभी करंट अपवर्ड है, लेकिन ये भी जब इधर आएगा तो इसमें डाउनवर्ड हो जाएगी,
ये स्प्लिट रिंग के कारण ही हो रहा है। तो स्प्लिट रिंग का रोल इसमें क्या है, कम्यूटेटर का रोल है। ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का रोल प्ले करती है। साथ में इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर फिलअप कर देते हैं इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो इसमें ज़्यादा टॉर्क लगता है, यानी ज़्यादा फोर्स इस पे लगता है घुमाने के लिए। तो सॉफ्ट आयरन कोर फिलअप कर देते हैं, वाइंडिंग बढ़ा देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बढ़ा देते हैं आर्मेचर में। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो उतनी ही स्पीड से मोटर घूमेगी आपकी। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल वर्किंग आइडिया हुआ। इसको आप 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, और देन फिर आप स्टडी मटेरियल तो पढ़ेंगे ही, तो वहाँ से भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। आगे हम फिर आगे के टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।